ये कौम कामयाब होना चाहती है, तीन चीजों का एहतमाम करे। और वल्लाह अगर ये तीन चीजें मासूम की सीरत में, उनकी रिवायतों में, कुरान की रूह से साबित न हो तो जो आपकी सजा, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा अहले बैत ने तशय्यो के लिए एक नेटवर्क बनाया। तवज्जो से सुनिएगा, अगर इस नेटवर्क को हम फॉलो करें, दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये दुनिया का वाहिद मकतब है जिसके अंदर वो सब कुछ है जिसकी तलाश में दुनिया घूम रही है। मैंने कहा ये हमारे नेटवर्क को चलाने वाले कौन हैं? अहले बैत और कुरान। हमारे भाइयों का नेटवर्क कौन चलाता है? कहते हैं कुरान और सुन्नत। कुरान भी टेक्स्ट है, सुन्नत भी टेक्स्ट है, मतलब लिखा हुआ है। कुरान भी लिखा हुआ, सुन्नत भी लिखी हुई। आपके पास एक कुरान है, दूसरा अहले बैत है, मतलब एक टेक्स्ट है, दूसरा बताएगा इस टेक्स्ट पे चला कैसे जाए। कि हमारे भाइयों के पास हैं 4 इमाम। कितने? 4। हमारे पास कितने? 12। पहले से पूछो नमाज कैसे पढ़ूं, कहेगा ऐसे। दूसरे से पूछो, कहेगा ऐसे। तीसरा कहेगा खोल दो। 5वां कहेगा जरा ऊपर कर दो। 4 हैं, क्योंकि टेक्स्ट था, सुन्नत थी, तो चारों को समझ नहीं आई कि नबी ने नमाज कैसे पढ़ी थी। आपके पास एक टेक्स्ट है, एक अहले बैत हैं। 12 के 12 इमामों से पूछोगे नमाज कैसे पढ़ूं, तरीका एक ही बताएंगे। टेक्स्ट पे चलना कैसे है, कोई तो हो मुझे बताने वाला। अब कहें कि सारे के सारे हम हिदायत देंगे और आसमां के सितारे हैं और मनारे हैं। अब हर बंदा सितारे के पीछे लगे तो कोई सिफीन में निकला, कोई जमल में निकला। भाई जाए तो कहां जाए? मैंने मिसाल दी थी, अगर कराची वाले हैदराबाद जाना चाहें, कहें मौलाना हैदराबाद के रास्ते का पता नहीं, तो मौलाना किसके पीछे लगे? मैं कहूं मजमे में कितने लोग आए थे? क्या मौलाना 1000 लोग आए थे। मैंने कहा जिस जिसने मुझे देखा उन सब के पीछे लगोगे तो हैदराबाद पहुंच जाओगे। जिस जिसने मुझे देखा उसके पीछे लगोगे तो कहां पहुंचोगे? हैदराबाद पहुंचोगे। आप मेरे कहने पे निकल पड़े। जाना हैदराबाद था, कोई मीरपुर खास निकला, कोई पेशावर निकला, तो आपने कहा मौलवी साहब आपने तो कहा था जिसके पीछे भी लगो हैदराबाद पहुंचोगे। तो उम्मत को कहा किसी के भी पीछे लगो तो जन्नत तक पहुंच जाओगे। जब उम्मत पीछे लगी तो कोई जमल पहुंचा, कोई सिफीन पहुंचा। हमने कहा नहीं, जिसके पीछे नहीं। कहा अलीयुम अल हक़ वल हक़ मा अली। फरमाया जहां अली जाएगा वहीं हक अली का पीछा करेगा। यार ये नहीं हो सकता कि हर जमाने में 10 हक हों। एक ही बंदा हक होता है और मैंने उसका पीछा करना है। तो मैंने कहा ये मकतब चलाने वाले कौन है? अहले बैत और कुरान। भाइयों की मैं डिस्कशन में नहीं आता, मैं अपनी डिस्कशन में आता हूं। आप अपने नेटवर्क को समझें कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। कि मैंने कहा आपके कितने मुज्तहिद हैं? मुझे एक मुज्तहिद बताइए जो इज्तिहाद के दर्जे पे पहुंचने के बाद ये कहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी सुन्नी बन गया हूं। एक मुज्तहिद तशय्यो से निकाल के बताइए जो इतने बड़े दर्जे पे पहुंचने के बाद ये कहे कि अब मैं क्या बन गया हूं? सुन्नी बन गया हूं। लेकिन मैं कितने मुफ्ती दिखाऊं? हाँ। मशहूर तरीन मुफ्ती क़िबला इस्माइल देवबंद साहब देवबंद के मुफ्ती थे, लेकिन क्या बने? शिया बने। मुफ्ती हमदर्द तो आपके सामने है। हाँ? कितने इनके ऐसे मुफ्ती हैं जो तशय्यो में आते हैं। बहुत सारों ने कहा क़िबला देवबंद साहब अब तो शिया बन गए, ये नाम तो हटा दें, कहीं नाम रहने दो ताकि बच्चों को याद रहे मैं क्या था, अली ने क्या बनाया। नहीं मिलता कि कोई इस मकतब के अंदर आए और आला तरीन इल्म की सतूहात को पार करे और वापस मकतब को छोड़ दे। लेकिन आपको सैकड़ों में साले मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े मुफ्ती, वो बाद में वापस आते हैं क्योंकि जब शऊर अपनी इंतहा को पहुंचता है तो फिर अली के दर पे जरूर आता है। अक्ल का तकाजा है। तो एक तो जहनों में बिठा दीजिए, ये खाका बना के घरों की दीवारों पे लगा दीजिए ताकि आपको पता हो आपके मकतब का नेटवर्क क्या है।
कल कोई भी इस नेटवर्क को नुकसान देगा तो ये मकतब तशय्यो को नुकसान देगा। फरमाया इस नेटवर्क को चलाने वाली अज़वाज का नाम है कुरान और अहले बैत। हम किसकी मानेंगे, कुरान की या अहले रसूल की? फरमाया इस नेटवर्क का बुनियाद फीडिंग कहां से हो रही है? एक दरख्त है, वो तनुमत होता जा रहा है, होता जा रहा है, फल दे रहा है, पौधे लग रहे हैं, खुशबुआं बखेर रहा है। कौन सी चीज है वो, कौन सी खाद है जो दरख्त को मिल रही है और दरख्त दिन ब दिन तनुमत हो रहा है? दूसरा दरख्त है वो सुखड़ता जा रहा है और एक दरख्त है वो तनुमत होता जा रहा है। फरमाया वो राज है अहले बैत के अंदर। उस राज का नाम क्या है? किस चीज से इमाम हुसैन ने हुर को हुर बनाया? भाई बंदे को कोई चीज अट्रैक्ट करेगी तब शिया बनेगा ना। कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है? मेरी शक्ल अट्रैक्ट कर रही है? कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है कि लोग मकतब में आ रहे हैं, मुफ्ती बनने के बाद भी इस मकतब में आ रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद भी इस मकतब में आ रहे हैं? पता है कि अगर इस मकतब में आएंगे तो कुफर के फतवे लगेंगे, किसी की परवाह नहीं करते। हमारे मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, मुझे नहीं पता भी जिंदा हैं कि नहीं है, तकरीबन 2001 और 2 में ये शिया हुए थे। ये वो मुफ्ती साहब थे जो अब्दुल बासित कारी के साथ मिस्र में पढ़े थे, बेहतरीन कारी, जो यूके में अहले सुन्नत की मस्जिद में, वहाबियों की मस्जिद में एज अ रेजिडेंट आलिम थे और हजारों पाउंड में तनख्वाह ले रहे थे। और बाद में क्या बने? मकतब अली में आए और सिर्फ ऐसे नहीं, सख्तियां उठाई। का मौलाना जब शिया बना बीवी ने छोड़ दिया, शिया बना बच्चों ने छोड़ दिया। अजीब मंजिल आई, मेरी बीवी ने मुझे मेरे खाने में जहर मिला के दिया कि ये मर जाए तो अच्छा है, लेकिन शिया न बनता। बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, पर इसने अली को नहीं छोड़ा। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मकतब की तरफ खींच के लाती है कि हुज्र इब्न उदैय की तरह जिस्म कटा देता है बंदा, लेकिन अली इब्न अबी तालिब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता? फरमाया इस दरख्त में वो कौन सी चीज है जो इसे फीड कर रही है? चलाने वाले तो अहले बैत तो कुरान तो हैं, हमारे भाई भी कहते हैं हमारे पास कुरान है, वो भी कहते हैं हमारे रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कौन सी चीज है जिसने दरख्त तबलीग अहले बैत को मजबूत किया हुआ है? फरमाया इस मकतब का बेस, नेटवर्क चलाने वाले अहले बैत और कुरान, जहां से फीडिंग हो रही है, उसका नाम है अक्ल और फितरत। ये मकतब अक्ल की बुनियाद पे चला, फितरत की बुनियाद पे चला। किसी ने कहा रोना बिदअत है, चाहे बेटा मरे चाहे बाप मरे, फितरत के खिलाफ था। अरे कोई बंदा ड्रामा भी देखता है, इमोशनल सीन आ जाए तो रो पड़ता है, तू कहे कि बेटे के रोने पे न रोए, ये फितरत के खिलाफ है। और ये मकतब फितरत था, इसने कभी भी फितरत के रास्ते को नहीं रोका, कभी भी अक्ल के रास्ते को नहीं रोका। वल्लाह अगर आप अक्लों को मजबूत करें, दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। किसी जवान ने कहा कि मौलाना हमें कहा जाता है अली को पहला न मानो। मैंने कहा गुस्सा न किया करो, क्योंकि अक्ल के मानने वाले हो, जवाब अक्ल से दिया करो, दुनिया लाजवाब हो जाएगी। मैं कहता हूं इस जमाने में बेहतरीन दलील अक्ल की दलील है। आप बिहार पढ़ोगे कहता मैं नहीं मानता, बुखारी पढ़ेगा आप कहोगे मैं नहीं मानता, कुरान पढ़ोगे मसीह कहेगा मैं नहीं मानता, वो बाइबल पढ़ेगा मुस्लिम कहेगा मैं नहीं मानता। लेकिन अक्ल एक ऐसी चीज है जो हर बंदा मानता है। मैंने कहा गुस्सा न किया करो, अगर कहे ना अली को छोड़ दो तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। चलो आज के बाद मैं अली को पहला इमाम नहीं मानता, लेकिन अक्ल का सवाल मुझसे यह है कि अगर अली को छोड़ रहे हो फिर कोई ऐसा दो या अली जैसा हो या अली से बेहतर हो। ये मकतब अक्ल का मकतब है। हदीसों की बुनियाद अक्ल थी कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म, दरवाजा कौन? अली। अब हमारे शिया नाराज हो जाते, मौलाना फलां को दीवार बना दिया, फलां को छत बना दिया। मैंने कहा बनाने दो भाई, दीवारें किस काम की, छतें किस काम की? बंदा शहर में जाएगा तो किस चीज से जाएगा? दरवाजे से जाता है। किसी ने कहा मौलाना बड़ा गुस्सा आ रहा है, हर दीवार पे लिख दिया अली और फलां भाई भाई। मैंने कहा गुस्सा न किया करो, दलील के मानने वाले हो, जो वो कहते हैं उसी में उसे जवाब दिया करो। किसी को किसी का भाई बनाना कमाल नहीं है। मैंने कहा हाबिल भी तो काबिल का भाई था, यूसुफ के भी तो भाई थे। सवाल यह है भाई बनाया है, लेकिन यह भी तो साबित करे ना कि अच्छा भाई था अली के लिए। अली का भाई था तो मोहम्मद मुस्तफा थे। हाँ भाई बनाना मसला नहीं है, लेकिन यह भी तो साबित करे ना कि अच्छा भाई था।
तारीख में भाई आपको बहुत मिलेंगे। ये मकतब अक्ल का मकतब है। आज हदीसों में जोड़ तोड़ किया जा रहा है। किसी इनके बहुत बड़े आलिम दीन ने एक हदीस पढ़ी, देखो जब एडिटिंग भी करते हैं ना तो अहले बैत के साथ करते हैं, इंडिविजुअल कोई हदीस नहीं ला सकते। जैसे बाब मदीनतुल इल्म की हदीस से एडिट कर दिया, किसी को मिला दिया, या इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, फरमाए मेरे दो नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हर हुक्म रसूल में अक्ल है। जब ये नकल करते हैं तो उसमें अक्ल से फारिग हो जाते हैं। तो इन्होंने और इजाफा किया, कहा कि सिर्फ रसूल ने यहां तक नहीं कहा, आगे भी बढ़े, कहा जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन है। और फिर जनाब ने कहा कि जन्नत के बूढ़ों के सरदार फला और फला है। देखो तौहीन खुद करते हैं, इल्जाम शियों पे लगाते हैं। ये मकतब मैंने बार बार कह रहा हूं अक्ल का मकतब है। आप सिर्फ अक्ल की नब्ज को पकड़ें तो हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। फिर जवान आ गया मौलाना, ये फिर एडिटिंग कर दी इन्होंने। हम कहते थे हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, इन्होंने फला फला को मिला दिया कि बूढ़ों के सरदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, मिला जाए, क्योंकि जन्नत में न कभी बूढ़ा जाएगा यार, कभी थोड़ा अकल से तो काम लें। अब जब नबी ने यह हदीस कही उस वक्त हसन हुसैन जवान थे या बच्चे थे? बच्चे थे या जवान थे? तो होना तो ये चाहिए था ना, ये मेरे दो बच्चे जन्नत के बच्चों के सरदार हैं। ये क्यों कहा कि बूढ़ों के सरदार हैं? अब इन्होंने जब इस्लाम लाया तो बूढ़े थे, तो इन्होंने कहा कि रसूल ने कहा ये किसके सरदार हैं? बूढ़ों के सरदार। मामला बूढ़ों और जवानों और बच्चों का नहीं था। 5 मिनट के लिए सोचते कि जब रसूल की हदीस है, नबी ने कहा बूढ़े और अंधे जन्नत में नहीं जाएंगे, बूढ़े और अंधे जन्नत में नहीं जाएंगे। तो जब नबी कह रहे थे, मस्जिद में बहुत बुढ़ियां थी और कुछ अंधे भी थे बेचारे, आंखों से नाबीना। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, घर से लेके यहां तक आते हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं जन्नत की लालच में, और आज आपने तो बोल दिया कि बूढ़े जन्नत नहीं जाएंगे। यहां आंखें ली और वहां जन्नत ले ले, हमारा क्या कसूर है? नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, का देख भी रहे हो मैं मुस्तफा भी बूढ़ा हूं और कह रहा हूं जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे। सवाल तो ये होना चाहिए या रसूल अल्लाह, फिर तो आप भी बूढ़े हैं, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, का ये तो बता जन्नत में बूढ़े होके जाओगे, करोगे क्या? जन्नत मकाम लज्जत है, जन्नत कमाल का नाम है, नक्स का नाम नहीं है। बाद में कहते मौलाना हम गुनहगार हैं, क्या जन्नत में जाएंगे? गुनहगार तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि गुनाह नक्स है। कमाल अहले बैत यह है तुझे नक्स से पाक करेंगे, तुझे बरज़ख में बाकमाल बनाएंगे, उसके बाद तू जन्नत में जाएगा। तभी फरमाया या बंदोबस्त यहां करके आ बाकमाल बन के आ, या वहां अजाब के जरिए से बंदे को बाकमाल बनाया जाता है। तो जन्नत कमाल का नाम है, नक्स का नाम नहीं है। अब मैंने कहा बूढ़ा होकर जन्नत में जाएगा तो करेगा क्या? केले ही खाएगा। बूढ़े के दांत नहीं तो जन्नत में किस काम का? आंखें काम नहीं करेंगी, बागो बागात को क्या देखेगा? तो जन्नत की नेमतें तभी फायदा लेगा जब जवान होके जाएगा। तो फरमाया हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जन्नत न बूढ़ों की जगह है न अंधों की जगह है, जन्नत जवानों की जगह है।